एक रात 12 बजे सेठ गिरधर जी को अचानक बेचैनी सी होने लगी। उन्होंने पत्नी विमला देवी को जगाया और कहा, विमला, मुझे कुछ बेचैन सा लग रहा है। चलो हम दोनों हमेशा की तरह भगवान के मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं और उसके बाद कुछ समय मंदिर में बैठते हैं, फिर मेरी बेचैनी कम हो जाएगी। गिरधर जी की बात सुनकर विमला देवी ने कहा, अच्छी बात है, बहुत दिनों से हम भी भगवान के मंदिर में नहीं गए थे। गिरधारी जी और विमला देवी दोनों हवेली के बाहर गए। कुछ समय में ड्राइवर को साथ लेकर कार में बैठकर भगवान के मंदिर चले गए। रात के 1 बजे गिरधारी जी और विमला देवी दोनों ने भगवान के मंदिर में प्रवेश किया। दोनों ने भगवान के दर्शन किए और वहां पर भगवान के सामने बैठ गए। उन्होंने देखा तो एक व्यक्ति आंखें बंद किए हुए दोनों हाथ जोड़कर मंदिर के एक कोने में बैठा हुआ था। गिरधर जी ने उसे पूछा, तुम कौन हो और इतनी देर रात भगवान के मंदिर में क्या कर रहे हो? गिरधर जी के सवाल पर उस व्यक्ति ने कहा, मैं अविनाश, मेरी पत्नी अस्पताल में बीमारी से लड़ रही है। 1 सप्ताह के अंदर उसका ऑपरेशन हो जाना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑपरेशन नहीं हो पाया तो शायद वह स्वर्गवासी हो सकती है। इसलिए मैं शाम से लेकर अभी तक भगवान के सामने मदद की याचना करते हुए बैठा हूँ। अविनाश की बात सुनकर गिरधारी जी और उनकी पत्नी विमला देवी ने एक दूसरे की ओर देखा और आंखों ही आंखों में कुछ इशारे किए। उसके बाद दोनों भी उस व्यक्ति के पास जाकर बैठ गए। अविनाश के कंधे पर हाथ रखते हुए गिरधारी जी ने कहा, देखो अविनाश, तुम्हारी पत्नी के ऑपरेशन के लिए जो भी खर्चा होगा वह मैं करूँगा। फिलहाल मेरे पास जितने रुपए हैं वह मैं तुम्हें दे देता हूँ। ऐसा कहते हुए उन्होंने मंदिर के बाहर जाकर ड्राइवर से कहकर गाड़ी में रखी हुई रुपयों की थैली ले ली और फिर मंदिर में आ गए। उन्होंने अविनाश से कहा, देखो अविनाश, अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं, तुम यह रकम ले जाकर तुम्हारी पत्नी का इलाज शुरू करवाओ। उनकी बात सुनकर रुपये की थैली हाथ में लेकर उसे खोलकर रुपये गिनने के बाद अविनाश ने कहा, इतने रुपयों में तो मेरी पत्नी का ऑपरेशन भी हो जाएगा और कुछ पैसे भी रह जाएंगे। अविनाश की आंखों में आंसू आ गए और उसने गिरधारी जी से कहा, साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मेरी पत्नी का ऑपरेशन हो जाएगा और उसे जीवन दान मिल जाएगा। अविनाश की बात सुनकर गिरधारी जी ने उनकी जेब में से उनका विजिटिंग कार्ड निकाला और अविनाश को देते हुए कहा, देखो अविनाश, यह मेरा विजिटिंग कार्ड है। तुम्हारी पत्नी के ऑपरेशन के लिए और भी कुछ ज़रूरत पड़े तो मुझे यहाँ आकर मिलना या कॉल कर लेना। मैं तुम्हारी हर एक मदद करने की कोशिश करूँगा। गिरधारी जी की बात सुनकर अविनाश ने कहा, जी नहीं, मुझे आपके विजिटिंग कार्ड की या आपके पते की ज़रूरत नहीं है। तब गिरधारी जी और विमला देवी दोनों हक्का बक्का रह गए। दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। गिरधारी जी ने अविनाश से पूछा, क्यों? गिरधारी जी के सवाल पर जवाब देते हुए अविनाश ने कहा, मेरे पास उसका पता है। अविनाश की बात का मतलब गिरधारी जी को कुछ समझ में नहीं आया। तब उन्होंने पूछा, तुम्हारे पास किसका पता है अविनाश? कुछ देर शांत रहकर गिरधारी जी के सवाल का जवाब देते हुए अविनाश ने कहा, मेरे पास उसका पता है जिसने इतनी देर रात आपको मेरी मदद करने के लिए यहाँ भेजा है। अविनाश की बात सुनकर गिरधारी जी और विमला देवी आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ सोचकर गिरधारी जी ने विमला देवी से कहा, देखा विमला, ईश्वर ने मेरे मन में बेचैनी क्यों निर्माण की थी? गिरधारी जी और विमला देवी दोनों फिर से एक दूसरे की ओर देखने लगे और दूसरे ही पल गिरधारी जी, विमला देवी और अविनाश, इन तीनों ने ईश्वर की तरफ देखा और ईश्वर की शक्ति, महिमा और चमत्कार जानकर तन और मन से ईश्वर की चरणों में लीन हो गए।